नौतप्पा के इन दिनों में भीषण गर्मी पड़ रही है। पारा 46 डिग्री के पार चला गया है। दिन में तो क्या, रात में भी लू के थपेड़े महसूस हो रहे हैं। ऐसे में बच्चे और वयस्क सभी लू की चपेट में जाकर बीमार पड़ सकते हैं। इससे कैसे बचाव करें और समस्या ग्रस्त होने पर क्या निदान है, इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं सिम्स पैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर बीपी सिंह। नमस्कार दर्शकों, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, इन दिनों बिलासपुर और पूरे देश में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। गर्मी के इस मौसम में डिहाइड्रेशन और लू से लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं। इससे किस तरह से बचाव हो सकता है, इस विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देने आज हमारे साथ हैं सिम्स के डॉक्टर बीपी सिंह। डॉक्टर साहब, आपका जी न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। इन दिनों जो गर्मी पड़ रही है बहुत तेज, आम जनजीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, गर्मी जो है वो तो एक मौसम का एक समय चक्र है जी। और वो पड़ना ही है। और ऐसे स्थिति में हमको अपने आप को बचाव करने के लिए जो टेक्निक्स हैं, जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, उनका बराबर उपयोग करना चाहिए। क्योंकि हमारा शरीर जिसका तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और ऐसे मौसम में जब गर्मी मौसम का तापमान बढ़ जाता है तो हमारे शरीर से पानी वाष्पीकृत होकर के बाहर चला जाता है और हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं, जिसके कारण हमें बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, जैसे कि चिड़चिड़ापन आना और शरीर गर्म हो जाना। और धीरे से अगर हम काफ़ी देर तक ऐसे स्थिति में रहते हैं तो हमें लू भी लग जाता है, जिससे हम वाकिफ़ हैं। तो ये एक पानी की कमी होने के कारण ही होता है शरीर में जितने भी लक्षण हैं, और उससे हमें बचना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, हम सिलसिलेवार इन चीज़ों पे आएंगे। शुरुआत करते हैं नवजात शिशुओं से। उन पे किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है इस तेज गर्मी का? हाँ, देखिए, नवजात जो शिशु होते हैं, बच्चे जो खेलने की उम्र में भी होते हैं और कुछ इंडोर में एकदम भी मैं शुरुआती बात कर रहा हूँ, 5-6 महीने के बच्चे। अच्छा, वो देखा जा रहा है कि बहुत तेजी से बीमार पड़ रहे हैं। अस्पताल में उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा आ रही है। क्योंकि कुछ घरों में जहाँ पे एयर कंडीशंस और फैन या और जो सुविधा होती है, कूलर्स, वहाँ के बच्चे तो ठीक होते हैं। लेकिन सामान्य रूप से देखा जाए, विलेजर्स में जो खपरे वाले घरों पे भी रह रहे हैं, खपरे वाले घर इको फ्रेंडली होते हैं, ठंडकता बनी रहती है। पर इतनी तेज़ गर्मी जो पड़ रही है 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो घर के अंदर भी बच्चों को लू लग जा रहा है। और बच्चे तो अधिक संवेदनशील होते ही हैं, तो उनका जो बॉडी मास होता है वो बहुत कम होता है। तो ऐसे स्थिति में बच्चों में जो लू लगने के कारण या बच्चों के जो डिहाइड्रेशन के केसेस अस्पतालों में काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं। कैसे समझे पेरेंट्स, लक्षण क्या दिखते हैं? एक तो बच्चा सुस्त हो जाता है, शरीर उसका गर्म हो जाता है, और बच्चा अगर बातचीत कर रहा है या नहीं भी कर रहा है तो वो चिड़चिड़ापन उसको आ जाता है। लेकिन जो मुख्य लक्षण है कि वो सुस्त पड़ जाता है, उसको ज़्यादा नींद आती है और वो इरिटेबल हो जाता है। कई बार ये भी दिखता है, बच्चे के टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, माता पिता को लगता है कि बुखार है, बुखार की दवा देते हैं, फिर भी ठीक नहीं होती, क्योंकि वो कुछ और होता है। नहीं, बुखार जैसे इस समय अगर जो लू लग रहा है तब बुखार तो स्वाभाविक है। जो फीवर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इन्फेक्शन भी हो सकता है। लेकिन जो इन्फेक्शन होते हैं तो उसके खास लक्षण आपको दिखाई देते हैं कि हाँ, ऑब्वियस ये कारण है कि वो उसने गंदा पानी पी लिया या उसको मलेरिया के मच्छर ने काटा। पर इस समय मलेरिया के लक्षण वाले फीवर नहीं मिलते। तो इस तरह के जो छोटे बच्चे हैं, किस तरह से देखभाल करें, क्या कुछ खास करें? सबसे पहले तो बच्चों को अगर ज़रूरत हो तो बिल्कुल बाहर ना घूमने दें, बाहर ना खेलने दें, और घर के अंदर भी यदि आपके पास डॉक्टर साहब, मैं शिशुओं की बात कर रहा हूँ। हाँ, नवजात शिशुओं की। नवजात शिशुओं को तो बिल्कुल आपको ढक करके रखना चाहिए, और थोड़ा हल्का नमी वाले जो जगह हैं या नमी वाले कपड़े हैं उस पर ढक करके रखें तो भी अच्छा है। बार बार उसे, जिसको हम छत्तीसगढ़ी में अंगोछना बोलते हैं, गिले कपड़े करके उसको वाइप कर दें बच्चों को। और बिल्कुल भी उनको हवा में ना ले जाएं, धूप या हवा के तरफ बिल्कुल उसका रुख ना करें, और उनकी फीडिंग प्रॉपर करते रहें। और यदि आप बच्चों को पानी पिलाना कम कर देते हैं ऐसे समय में, तो वो भूल करके भी ना करें, पानी उन्हें बार बार देते रहें। तो जो 6 माह से कम उम्र के शिशु, क्या उनको भी पानी पिलाया जा सकता है? हाँ, पिलाया जा सकता है। 4 माह के ऊपर के बच्चों को थोड़ा चम्मच के द्वारा पानी पिलाया जा सकता है। और मदर को भी चाहिए कि फीडिंग उसको बिल्कुल कम ना होने दे, क्योंकि फ्लूइड उसका जो है मिल्क के थ्रू भी उसकी फीडिंग होती है और उसको फ्लूइड भी मिलता है। तो ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसके बाद लगता है कि हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए?
अगर बच्चा जो है बहुत ज़्यादा शिथिल हो गया है या बहुत ज़्यादा रो रहा है, क्राई कर रहा है, चिड़चिड़ा रहा है, दोनों कंडीशन आते हैं इसमें। क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन ज़्यादा है तो बच्चा रोना बंद कर देता है, शिथिलता शरीर में उसकी ज़्यादा आ जाती है, उसका स्किन का जो टेक्सचर है वो भी बहुत लूज़ हो जाता है। तो ये बहुत साफ लक्षण होते हैं कि उसको डिहाइड्रेशन हो गया है। दूसरा, अगर वो छूने से ही गर्म लग रहा है तो बजाय उसको घर में रखने के कपड़े से ठीक ठाक ढाँक करके और तापमान कम उसको लगे, ऐसे स्थिति के थ्रू वो ट्रेवल करके डॉक्टर के पास जा सकते हैं। और बेटर रहता है कि बड़े अस्पतालों में ही जाएं, क्योंकि छोटे अस्पतालों में इन बच्चों को रखने की सुविधा नहीं होती है। तो जिला अस्पताल है या मातृ एवं शिशु रोग अस्पताल हैं या सिम्स है, अगर प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हैं तो प्राइवेट के भी जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ ले जा सकते हैं। जी, अब इनसे थोड़े बड़े उम्र के बच्चों की बात करें, जो खेलने कूदने की उम्र होती है, स्कूल जाते हैं या फिर ट्यूशन क्लास वगैरह जाते हैं, वो बच्चे किस तरह का ध्यान रखें? देखो, घर में अभी तो जितने भी जो बच्चे हैं जो छुट्टियों में घर पे रह रहे हैं तो उनको खेलना बड़ा पसंद होता है, क्योंकि छुट्टियां भी उसी कारण मिलती हैं। तो इनको माँ बाप को ये चाहिए, बच्चों को समझाएं कि वो इंडोर गेम्स खेलें, घर में रहें, बाहर धूप में बिल्कुल ना निकलें। अब जो बच्चे ट्यूशन जाना ही ज़रूरी है, अगर धूप बहुत तेज़ है और जाना बहुत ज़रूरी है तो कपड़ा मुंह में और माथे पे कपड़ा बांध करके जाएं, खाली पेट कभी ना निकलें। जी। दूसरा, पानी पी करके निकलें, खाली पेट ना निकलें, पानी पी करके निकलें। और कोशिश करें कि कभी भी अगर वो एसी से बाहर निकल रहे हैं, कई घरों में एसी हैं, ट्यूशन से जो बच्चे जाते हैं ट्यूशन करने तो अपने घर से निकलते सीधे एसी से हैं और वो धूप में एक्सपोज हो जाते हैं, उससे लू लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा सा घर के बाहर निकल के खुली हवा में जहाँ पे छाए हो वहाँ पे रुक कर लें, उसके बाद वो प्रोसीड करें जाने के लिए। साइकिल से जाएं, मोटरसाइकिल से आएँ, जिससे भी जा रहे हैं, या पेरेंट्स ही छोड़ने जा रहे हैं तो पूरा उसको कैप पहना करके और सिर ढाक करके, कानों के अंदर गर्म हवा ना जाए, ऐसे अपना वो लेते हुए जाना चाहिए। वयस्क जो है वो किस तरह का ध्यान रखे इस मौसम पे? हाँ, वयस्क को तो बहुत ज़्यादा बाज़ार में निकलना ही होता है। जो सर्विस क्लास है उनको 10-11 बजे ऑफिस जाना ही होता है और शाम को 5 बजे छूटता है, तब तक लू चलती रहती है। ऐसी स्थिति में हमको घर से ही खाना खा करके ऑफिस जाएं, या फिर किसी बाज़ार में काम से जा रहे हैं तो भी आप ब्रेकफास्ट करके जाएं, या नाश्ता नहीं किया है तो कुछ ना कुछ वो हल्का फुल्का ले लें। पानी पर्याप्त मात्रा में पी करके निकलें। पूरे शरीर में आप तो कपड़ा नहीं बांध सकते, लेकिन कोशिश ये करिए कि आपका जो फोरहेड है, माथा है, सिर है, उसको आप जो है टॉवेल से या गमछे से किसी तरीके से लपेट करके उसको गर्म हवा देने से बचाएं। आप छाती को या शरीर को खुला ना रखें, उस पर भी आप कोशिश करें कि कोई ऐसा ढकना जैसा कपड़ा लग जाए जिससे आपके चेहरे पे भले गर्म हवा पड़ रहा हो पर छाती और माथा जो है वो ठंडा रहे। डॉक्टर साहब, आपने पानी पीने की सलाह दी, सामान्य पानी, सादा पानी ही पर्याप्त है या मिनरल की कुछ आवश्यकता है उसमें? देखिए, इस समय अगर आपको पसीना बहुत ज़्यादा निकल रहा है तो आप मानिए पसीने के साथ आपके नमक भी बाहर निकल रहे हैं, जिसको हम सॉल्ट बोलते हैं, NaCl हम जो बोलते हैं, सोडियम और पोटेशियम, और साथ में क्लोराइड भी बाहर निकल रहे हैं, जो कि बहुत आसानी से आपको बाज़ार में जो आप घरों में रखते हैं नमक, सब्जी, चावल, दाल में डालने के लिए, उस नमक का उपयोग आप कर सकते हैं। पर इसमें ध्यान रखना है कि ये ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए नहीं है। तो अगर लवण जो जा रहा है जिसको सॉल्ट बोलते हैं, तो आप घर पे ORS खरीदने के बजाय 1 गिलास पानी लीजिए। आमतौर पे कई लोग शिकंजी बनाते हैं नींबू डाल करके, पर उसमें 1 चुटकी भर नमक और 1 चम्मच शक्कर डाल लीजिए। अगर आप डायबिटीज़ हैं तो आप शक्कर मत लीजिए, नमक डाल लीजिए और नींबू डाल लीजिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आप नमक हटा दीजिए, और डायबिटिक नहीं है तो आप शुगर और नींबू करके ले लीजिए। कोई मिंट का जो वो रहता है, लीव होता है, धनिया या पुदीना, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। घर में पुराने जो पेय पदार्थ बनते थे, पना, आम का पना, उसका उपयोग कर सकते हैं। शिकंजी है। आप घर में अगर दूध दही का उपयोग करते हैं तो दूध तो अभी हम दिन में मना करते हैं पीने के लिए, लेकिन आप मठा पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं। इन सब में सॉल्ट या जीरा कुछ ना कुछ होता है जो कि आपके साल्ट की कमी को दूर करता है, और इसके थ्रू आप पानी भी पी लेते हैं जो आपके पानी की कमी को दूर करता है।
पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि ये तीनों चीज़ आपको नहीं मिल रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर वगैरह पिएं। ये नुकसान ज़्यादा करती हैं बजाय फ़ायदा पहुंचाने के। पर यदि आपको प्यास लग रहा है और आपको प्यास रोक नहीं पा रहे हैं, तब उस समय इमरजेंसी में आप कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हैं। पर एकदम गरम ठंडा ना करके आप घरों में बाकायदे अपने आप को पानी से अपने आप को हाइड्रेट करके चलें। जी, इस मौसम में जब पसीने तेजी से निकल रहे हैं, कितने पानी की आवश्यकता है एक वयस्क को, एक बच्चे को? एक वयस्क को तो एक दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी की आवश्यकता अभी पड़ रही है। ठंड में वो पानी का वो जो मात्रा है घट के 3 लीटर हो जाता है। पर यदि आप ज़्यादा पानी पी भी लेते हैं तो आपको नुकसान कुछ नहीं होता है, बहुत अच्छा रहता है। लोग ग्लास में मापते हैं, इस कारण से कई बार 3 लीटर 2 लीटर समझ में नहीं आता है। कितने गिलास पानी? देखिए, एक गिलास जो पानी होता है वो 250 ml का होता है जी। और आमतौर पे जो बॉटल्स भी बनते हैं 200 से 250 ml के रहते हैं। इसको आप पैमाना बना के चलें। आप जो मार्केट से पानी का बिस्लरी का वाटर लेते हैं या कोई भी मिनरल वाटर लेते हैं वो भी 1 लीटर का होता है। तो इससे आप अपने ग्लास से अंदाज लगा सकते हैं कि आपको दिन भर में 5 चौक 20 ग्लास पानी पीना है, जो आमतौर पे नहीं हो पाता है क्योंकि हम मैक्सिमम लोग एयर कंडीशन में रहते हैं। लेकिन जो बाहर काम करते हैं, लेबर क्लास हैं, वो इतना पानी आराम से पी जाते हैं। तो एक समय पे कितना पानी पी सकता है? एक समय पे आपको 250 से 500 ml पानी पी सकते हैं। क्या ज़्यादा पानी पीने से भी कोई नुकसान है? नहीं, पानी पीने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आपका स्टमक का जो कैपेसिटी होता है 350 से 600 ml होता है। आप एक साथ अगर पानी पियेंगे तो सबसे पहले जा कर के वो स्टमक में रुकेगा, तो आपको आवाज़ आएगी पानी का और आपको लगेगा कि यार कुछ उल्टी ना हो जाए कुछ। तो आप मैक्सिमम पानी जो है आप 250 से 300 ml तक, 400 इस तरह की बातें भी सुनने को मिलती है कि अधिक पानी पी लिए तो खून पतला हो जाता है। नहीं, ये अफवाह है, मिथक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। हाँ, तो पानी पी सकते हैं, पानी जहाँ पी जहाँ सकते हैं। जितना पी और सकते हैं। इस मौसम में तो हमको पानी का बहुत ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, बहुत ज़्यादा सेवन करना चाहिए। चलिए, पानी की बात हो गई, खान पान में किस तरह का बदलाव इस मौसम में होना चाहिए? देखिए, ये एक तो गर्मी का मौसम है जी। और हमारे जो भारतीय पद्धति में इंडियन जो स्पाइसेस हैं, हमारे मसाले होते हैं, वो काफ़ी गर्म होते हैं। तो मसालों का उपयोग स्वाद के लिए करें, पर बहुत ज़्यादा मिर्च और मसाले और तेल वाली चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। दूसरा, हम मैक्सिमम लोग हमारे इधर नॉन वेजिटेरियंस भी हैं, मटन खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, पर ये सभी गर्मी पैदा करते हैं। तो कोशिश करिए कि अगर आपको बहुत अधिक आवश्यकता है, आप उसके बगैर नहीं रह सकते, तो कुछ कम कर लीजिए। लेकिन यदि आपके टास्क में ऐसा है कि आपको धूप में निकलना है, गर्मी में जाना है, तो ऐसे जो गरिष्ठ भोजन है उनको करके आप बाहर ना जाएं। क्या वेज में भी ऐसे कुछ गरिष्ठ भोजन होते हैं? वेज में तो ऐसे कोई गरिष्ठ भोजन अभी तक ऐसा बताया नहीं गया है, लेकिन अब पनीर को आप वेज मानेंगे, नॉन वेज मानेंगे। कुछ लोग कटहल की बात कहते हैं कि गर्मी में कटहल नहीं खाना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि कटहल तो अभी मिलता है और कटहल फाइबर के लिए बहुत अच्छा होता है। जी। हाँ, बिल्कुल अफवाह है। बल्कि वेस्ट बंगाल जब आप जाएंगे तो जो कटहल है उसको तो पका के उसका गूदा और केला इस समय बहुत अच्छे से खाते हैं, उपयोग में लाते हैं। मतलब कुदरत खुद ही जो जिस समय जिस चीज की आवश्यकता है वो प्रोड्यूस कर देता है। यस, ये प्रकृति का कमाल है कि जिस समय जिस चीज की आवश्यकता होती है उस समय ही वो चीज अधिक उपयोग में, मतलब मार्केट में। नारियल पानी भी उपयोगी हो सकता है इस समय। नारियल पानी बहुत अच्छा होता है, उसमें पोटेशियम बहुत होता है। और हमको अब यहाँ मिलने लगा है नारियल पानी, यहाँ पे उत्पादन होने लगा है। लेकिन आप देखेंगे सी शोर्स जो हैं, जहाँ पे बीचेस हैं, वहाँ पे पोटेशियम लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो आप देखेंगे नारियल के पेड़ भी वहीं ज़्यादा होते हैं और नारियल का पानी एक बहुत अच्छा ORS है जी। तो नारियल के पानी का सेवन आप करते हैं तो कोई उसमें गलत नहीं है। गर्मी के इस मौसम में कपड़े किस तरह से पहने, वस्त्रों में क्या प्राथमिकता दें? देखिए, गर्मी में हमें जो कपड़े पहनने चाहिए वो ऐसा हो कि पसीनों को आसानी से सोख सके और उसमें कहीं कोई ऐसी गर्मी पैदा करने वाले कपड़े ना हो जो ख़ास तौर से लोग बाग उपयोग में लाते हैं कि ऐसे समय में भी शादी ब्याह में पूरा टाई बांध के कोट वोट करके और फिर उसके बाद डांस करते हैं और डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो ऐसे समय में हमको इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना। शादियों की बात की तो एक याद आ गया कि कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, वो फिर गर्मी हो ठंड हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नुकसानदेह हो सकता है इस दौरान। हाँ, एक तो देखिए मैरिज में या कोई ऐसे फंक्शंस होते हैं, सोशल गैदरिंग होता है जिसमें ड्रिंक्स आर सोशल ड्रिंक, जी, जो
वाइन, विस्की, वाइन रम, वगैरह, जिन हाँ। ये है, पर इसमें कुछ जो वेराइटीज़ होते हैं वो गर्मी पैदा करते हैं, जी खास तौर से रम। इसलिए हम रम को अपने मिलिट्री में ठंडों के दिनों में बॉर्डर्स में देते हैं। तो अगर बहुत ज़रूरी है आपको सोशल ड्रिंक लेना, तो आप कुछ ऐसे ड्रिंक्स हैं जैसे बियर है या फिर आपके वाइन्स हैं, वो आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल ये हीट पैदा ही करते हैं, क्योंकि ये कैलोरी देते हैं और हीट पैदा करते हैं, तो इससे नुकसान हो सकता है। तो कोशिश करें कि अगर ज़रूरी है तो बहुत कम सोशल गैदरिंग को देखते हुए कर लें, लेकिन ना लें तो बेहतर है इस समय। डॉक्टर साहब, इन तमाम उपायों को अपनाने के बाद भी अगर लू लग ही जाती है, कैसे पता करें कि लू लग गई? देखिए, लू लगने के बहुत सिंपल से लक्षण हैं जी कि एक तो आपको फीवर आ जाता है, जी दूसरा अर्ली फेज में अगर आप उसको डिटेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को पहले ये हिस्ट्री आती है कि ये बाहर निकले होंगे या इनको घर के अंदर भी लू लग जाता है, ध्यान रखिएगा। तो वो चिड़चिड़ापन आता है, पहले इरिटेशन आता है, और दूसरा स्किन का जो टेक्सचर है वो थोड़ा लूज हो जाता है। अच्छा। तीसरा जो लक्षण है जो कि बहुत कॉमन है वो है आपका फीवर का आना, और उसके बाद फिर आपको अनिंद्रा सी आती है, नींद सी आती है। जी ये क्योंकि पानी कम हो गया है तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी और मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो गया है जी। और उसके वजह से ऐसी स्थिति बनती है। तो जो सामान्य बुखार होता है, लू के बुखार में क्या अंतर है? सामान्य बुखार जो है वो देखिए, बुखार तो बुखार है जी वो सामान्य हम उसको नहीं कहते, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर का राइज होना इज फीवर, जी जिसको बुखार कहते हैं। अब इसके होने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण जो ठंड के या बारिश के मौसम में जो आता है वो इन्फेक्शन होता है, चाहे वायरस से हो या बैक्टीरिया से हो। लेकिन गर्मी में ऑब्वियसली हम सरवाइव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट फील करते हैं, थोड़ी हमको तकलीफ होती है, तो बैक्टीरिया वायरस तो बहुत आसानी से मर जाते हैं। जी। मच्छर आपको नहीं मिलेंगे, मच्छर मिलेंगे भी तो शाम को, और वो बाहर के जंगलों में जहाँ पे आप पानी जमाव है, जहाँ ठंडकता है वहाँ मिलेंगे, पर मलेरिया के मच्छर इस समय नहीं होते हैं। जी। तो अभी जो फीवर आ रहा है जिससे करंट टेम्परेचर है, तो अगर आप हिस्ट्री से कोरिलेट करेंगे तो सामान्य रूप से आप बता सकते हैं कि ये लू के कारण है। जी। और लू का मतलब ही होता है कि आपको फीवर आना शुरू हो। इसके बाद क्या करें? इसके बाद सबसे पहला काम, यदि वो व्यक्ति सामान्य रूप से जाग रहा है, ज़्यादा अनिंद्रा में नहीं है, तो उसको ORS का घोल जी पानी में डाल करके दें उसको। अगर ORS नहीं है तो उसकी भी चिंता ना करें, पानी लें 1 गिलास, उसमें 1 चुटकी भर नमक और 1 चम्मच शक्कर घोल के दें। अगर नमक शक्कर की भी व्यवस्था नहीं हो रही तब भी उसको पानी पिलाएं, सादा पानी। सादा पानी। दूसरा, कई बार आप देखे होंगे कि रोड चलते चलते गिर जाते हैं, ठीक बात। मूर्छित होकर जी, के। जी, जी। ये भी लू लगने का ही कारण होता है। गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है और हीट स्ट्रोक इतना अधिक होता है कि वो उसका ब्रेन जो है वो कंजस्टेड हो जाता है। तो उसको तत्काल छाया में ले जाएं, एक साफ़ सुथरे जगह पे लेटाएं, उसके माथे पे पानी का पट्टी रखें, उसके पानी को उसको छीटा दें, उसके चेहरे पे, कपड़ों पे, उसको पैर का अगर जूता पहना है तो जूता खोल दें, बेल्ट खोल दें। एक तरीका ये प्राइमरी हेल्थ केयर का है। लेकिन अगर लू लगा है, वो पानी पी सक रहा है तो उसको पानी ज़रूर पिलाएं, और अगर नहीं पी पा रहा है तो तत्काल नियर बाई जो भी अगर डॉक्टर है या पब्लिक हेल्थ सेक्टर के कोई क्लिनिक्स हैं, प्राइवेट कोई क्लिनिक्स हैं या CSC PSC है, तो वहाँ ले जाएं और तुरंत उसको बताएं कि भैया ये जो है इसको फीवर है और ये बात नहीं कर रहा है, पानी नहीं पी रहा है, इरिटेट हो रहा है। वो डॉक्टर अगर वहाँ पे है तो स्किन देख के समझ जाएगा कि इसको डिहाइड्रेशन है, वो तुरंत ड्रिप शुरू करता है, IV ड्रिप, वो बेटर उपाय है। जैसे नॉर्मल बुखार के समय लोग पैरासीटामोल लेते हैं, तो क्या लू के बुखार में भी पैरासीटामोल लू लिया के जा बुखार सकता में भी आपको पैरासीटामोल लेना चाहिए। है? लू का बुखार कितने दिन में उतरता है? ये डिपेंड करता है कि उसको किस कंडीशन में लू लगा है और कितना है, कितना डैमेज किया है। लू का बुखार आमतौर पे जो अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीज हैं तो बुखार तो हम तत्काल उतार लेते हैं उसका, बहुत ज़्यादा नहीं। हमको मैनेज करना रहता है कि डिहाइड्रेशन की वजह से उसके बॉडी में जो डैमेज हुआ है वो कैसे कंट्रोल हो। इसके कुछ घरेलू उपचार भी हैं? घरेलू उपचार तो बहुत आसान है जी कि जब कभी भी आपको आवश्यकता हो बाहर जाना है जी तो सबसे पहले आप अपने शरीर को ढाकिए जी और बाहर निकलिए। टोपी पहन सकते हैं, अम्ब्रेला ले सकते हैं, माथे चेहरे पे गमछा बांध सकते हैं, थोड़ा ऐसा कपड़ा पहने जो कि गर्मी कम निकाले। दूसरा, आप अपने आप को पानी पिला दीजिए, अच्छे से पानी पिलाइए, अपने आप को बताइए कि यस आई एम प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ,
या माई सेल्फ पानी पी के जाइए। घर में अगर छाछ और मठा बना है या लस्सी है तो वो पी के निकलिए। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो प्याज देते हैं, एक जेब में प्याज रख के जाइए, लू नहीं लगेगी। इसका एक्चुअली उसका बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रीज़न तो नहीं है, पर ये मेंटलिटी एक हमारी है कि हम किसी चीज़ पे जब विश्वास करते हैं तो हमारा विल पावर बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। प्याज बाहर रखा है, वो प्याज ऐसा कुछ करता नहीं है जी। लेकिन पापा ने बोल दिया या दादा ने बोल दिया कि बेटा प्याज रख लेना, तो दिमाग में ये बात रहती है कि यार मैं तो प्याज रखा हूँ, मुझे तो लू लगता है। तो डॉक्टर साहब ये मान सकते हैं कि प्याज को जेब में रखने से बेहतर है कि उसको खाया जाए इस मौसम में? बेहतर है, क्योंकि आप जितना अधिक वाटर एब्जॉर्बेंस वाली चीज़ें खाएंगे, जैसे खीरा प्याज में भी कुछ अच्छे मिनरल्स होते होंगे। हाँ, मैग्नीज होता है उसमें, जिंक होता है और खुद में उसका जो पल्प होता है आप देखेंगे वाटर उसमें काफ़ी होता है। तो आप इसको रखने से बेहतर है आप इसका सलाद खा के जाइए। और कौन कौन से फल है जो इस मौसम में है जी? आप जितने अधिक ये फाइबर वाले जो हैं, लौकी है, तरोई है, कुमड़ा है, जिसको हम नापसंद करते हैं और सबसे अधिक वो इसी समय मिलता है। लौकी बहुत कम लोग खाते हैं, कुमड़ा तो बिल्कुल लोग नहीं खाते, लेकिन ये सभी गूदादार हैं और इन सब में पानी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि सब में फाइबर होता है। जब तेज गर्मी पड़ती है और मान लीजिए किसी को लू लग गया तो हमारे किन किन अंगों पे उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे जितने भी जो कैपिलरीज हैं वो वाटर उससे निकल जाता है तो सिकुड़ने लगती हैं। तो जो फाइन जो हमारे कैपिलरीज कहाँ होते हैं? किडनी में होते हैं। उसके बाद आँखों में होते हैं, फिर ब्रेन पे होता है। तो आप देखिएगा कि जब कभी बहुत अधिक लू लग गया है या उसको बहुत ज़्यादा गर्मी में रखा गया है, कई बार होता है ना इंजन वाले जो काम करते हैं रेलवे में या जो भट्टियों पे काम करते हैं, आप उस पर देखिएगा कि ऐसे लोगों को जब लू लगता है तो उनका रीनल फेलियर हो जाता है। तो फाइन कैपिलरीज जो है वो चिपक गई, वो काम करना बंद कर दी। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए हम उनको पानी ज़्यादा पिलवाते हैं। अच्छा, हार्ट पे भी क्या प्रभाव पड़ता है? हार्ट पे बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कैपिलरीज तो हार्ट पे भी होती हैं तो सिकुड़ती तो वो भी है। लेकिन हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कि सबसे आखिरी में ख़त्म होता है। वो आपके पास दो ऐसी चीज़ें हैं, एक आपका हार्ट होता है और एक आपका ब्रेन होता है, जो बहुत लेट में डैमेज होता है। ये पूरे शरीर को चलाता है और ये दिमाग जो है इस हार्ट तभी लोगों का तो ब्रेन डेथ होता है या फिर हार्ट बंद हो जाने से डेथ तभी माना जाता है। डॉक्टर साहब, कुछ लोग व्यायाम करते हैं, जिम जाते हैं या खिलाड़ी होते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है उनको, इस मौसम में क्या खास ध्यान रखें? देखिए, अभी स्पोर्ट्स जितने आउटडोर स्पोर्ट्स हैं, या तो वो शाम को खेलें जी, या फिर आप अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से 6 बजे के बीच खेलें। 6 के बाद तो लू लगना शुरू हो जा रहा है, इतना तेज अभी टेम्परेचर है। जो जिम जाते हैं, जो जिम जा रहे हैं, एक्चुअली ऐसे समय पे जिम तो बहुत ज़्यादा करने का हम उनको बोलते नहीं हैं, लेकिन जिनको अपने बॉडी को मेंटेन करना है या जो स्पोर्ट्स पर्सन ही हैं या जो इस तरीके का हॉबी रखते हैं, उनके लिए ये है कि बहुत ज़्यादा जिमिंग ना करके कार्डियक जिमिंग भी बहुत ज़्यादा ना करें, क्योंकि आपका आफ्टर ऑल पसीना निकलना है, आपको थकावट लगनी है। अब आप बहुत वेल टू डू हैं, एसी में रहते हैं दिन रात और आपके पास सभी चीज़ें हैं जो आप मैनेज कर सकते हैं, तब ठीक है जी। लेकिन आम तौर पे जो साधारण घरों के बच्चे या जो दूसरे जगहों पे जा कर के जिमिंग करते हैं मंथली अपना वो करके, वो बहुत ज़्यादा ट्रेडमिल ना करें। इस समय थोड़ा कम इस कर समय सकते कम हैं। करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और देखा गया है, गर्मी के इस मौसम में डायरिया और पीलिया की बीमारी बढ़ जाती है, इसके क्या रीजन है? अभी हम हॉस्पिटल में देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पीलिया के केसेस आ रहे हैं जी। उसका कारण है कि वाटर जो है वो इन्फेक्टेड पी रहे हैं कहीं ना कहीं से, चाहे वो नल के सप्लाई का पानी का जो सीपेज या लीकेज जो होता है, जो कि निगेटिव प्रेशर बना करके घरों में सप्लाई हो जा रहा है जी। वो पानी जो है इन्फेक्टेड हो रहा है। दूसरा, हम पानी पीने के चक्कर में कई बार बाहर के जो कई सोर्सेज होते हैं वहाँ से पानी ले रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो किस तरीके से पानी रखा है या वहाँ पे इकट्ठा किया है। कई बार मटके जो रहते हैं उसमें खराबी आ जाती है, क्योंकि वायरस तो वाटर सोर्स ढूंढते हैं ना वहाँ पे रहने के लिए, तो वहीं जा कर के वो इन्फेक्ट कर देता है। हेपेटाइटिस ए के केसेस काफ़ी आ रहे हैं जी। और अगर हमको जो पानी पी रहे हैं बाहर से या गुपचुप खा रहे हैं या बाहर के जो ऐसे अनहाइजेनिक सोर्स वाले जो वाटर पी रहे हैं, तो
बैक्टीरिया जो है वो भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो डायरिया होने का जो कारण है वो बैक्टीरिया है, और पीलिया होने का जो कारण है वो वायरस है। तो ऐसे जगहों से हम पानी ना लें या पानी ना पिएं, या पानी पीना पड़ रहा है तो बॉटल बंद पानी पी लें। पर कितने लोग ले पाते हैं? ठीक है, आमतौर पे ले लेते हैं, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं समाज सेवी संस्थाओं ने की हुई है, जगह जगह पानी पीने की व्यवस्था है, लेकिन उनके साफ सफाई की व्यवस्था को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इस मौसम में किस तरह का वो परहेज करें, किस तरह की उनकी लाइफ स्टाइल हो, क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, ये गर्मी का समय है, और गर्मी के समय पे हमारे पास हमारा जो शरीर है वो थोड़ा सा मौसम को देखते हुए अपने आप को असहाय महसूस करता है, सहज नहीं रहता है। तो ऐसे समय में यदि आपको आवश्यकता हो तभी आप धूप में या गर्मी में किसी भी काम से निकलें, और अगर नहीं निकलते हैं और उसके बगैर काम चल सकता है तो वैसा बेहतर है। दूसरा, घर में बच्चों को अपने बाहर निकलने ना दें। बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरत है, पढ़ने जाना है, तो वो ढाक करके और प्रॉपर वे पे प्रोटेक्शन ले करके चलें। आजकल एक फैशन बढ़ गया है लड़कियों में ख़ास तौर से, जो सन स्क्रीन लगाते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। ये सिर्फ पैसा खर्च करने का एक चोचला है। सन स्क्रीन से बेटर है कि आप जो है कपूर नारियल का तेल लगा करके रात में रखें और स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज करें, ना कि आपको दिन में निकलने से पहले वो क्रीम के ऊपर आप लगा रहे हैं यूवी लाइट आएगा। यूवी लाइट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं है। उसके बाद आप अपने आप को हाइड्रेट करके रखें। हाइड्रेट करके रखें का मतलब है कि आप जो है पानी का प्रयोग पीने में ज़्यादा से ज़्यादा करें, लेकिन जो पानी आप पी रहे हैं उसके लिए आप सुनिश्चित रहें कि पानी का जो सोर्स है वो अच्छा हो। आप बॉटल बंद पानी पी सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको बीच में प्याऊ पड़ता है, वहाँ से पी लेंगे, उससे बेटर है थोड़ा आप अपना शर्म और झिझक हटाइए, एक पानी का बॉटल घर से ले लीजिए और ले जाइए। पानी पीने में बिल्कुल कमी ना करें। और जितने भी जो फलदार अभी हमारे पास जो मिलते हैं, जैसे खीरा है, ककड़ी है, और जो लौकी तरोई है, जिसकी सब्जियां हम आम तौर पे नहीं खाते, ये सब सब्जियां खाएं। नॉनवेज का प्रयोग बंद करें, मसालेदार मिर्च वाले अधिक सब्जी ना खाएं। बेटर रहेगा कि आप घर में बने हुए छाछ, मठा या पना या सिकंजी, इनका प्रयोग करते रहें। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर बीपी सिंह। उम्मीद करते हैं कि इन्होंने जो महत्वपूर्ण जानकारी दी है वो आप सबके लिए भी उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं फिर किसी ऐसे मेहमान के साथ किसी और विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार। डॉक्टर साहब, आप जी स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।